हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सतवंती कुर्री। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन को बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हम इसको जो पढ़ रहे हैं वो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जनरली हम कभी भी किसी सिस्टम को जब डील करते थे तो कैसे करते थे कि उस सिस्टम का जो है वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, etc। लेकिन जब हम पार्टीशन फंक्शन या स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर किसी पार्टिकल को लेते हैं, फिर देखते हैं उसकी पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, टेम्परेचर क्या है, मास क्या है। इन सभी चीजों को देखते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि पार्टीशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जहाँ पे z इक्वल्स टू होता है पार्टीशन फंक्शन, बीटा इक्वल्स टू होता है टेम्परेचर और e इक्वल्स टू होता है एनर्जी। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। तो हम इससे एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टीशन फंक्शन से। तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट जो प्राप्त हुआ है, हमको इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने पर हमको प्राप्त होता है क्या, डेल जेड अपॉन डेल बीटा इक्वल्स टू माइनस ई समीशन ई की पावर माइनस बीटा ई, ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर हमको ये प्राप्त होगा। इसमें यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन के टी होता है, जहाँ पे डेल बीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन के टी का स्क्वायर डेल टी। अब इक्वेशन 4 में डेल बीटा का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है उसको इक्वेशन 2 में रखने पर हमको ये जो प्राप्त होता है इक्वेशन इक्वल्स टू के टी का स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड। यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हमको पार्टीशन फंक्शन का लॉग लेना पड़ेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करके उसको सॉल्व करने पड़ेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन हो गया कि हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कैसे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू यू माइनस डेल टी एस, यहाँ पे U इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी है, T इक्वल्स टू टेम्परेचर है, S इक्वल्स टू एंट्रोपी है। तो यहाँ पे हमको ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है उसमें यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करने पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन 9 और 10 के रूप में। या इस इक्वेशन 9 और 10 को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे इक्वेशन जो है ये 11 है हमारा और यहाँ पे ये जो है इक्वेशन 12 है। अब इक्वेशन 12 और 11 को देखकर ये बताया जा सकता है कि हम जो है अगर हमारे पास ये सभी चीज़ें हैं तो हम यहाँ पर से एंट्रोपी और ये सभी चीज़ें हैं तो यहाँ प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन को समझ सकते हैं कि हम इससे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।